हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 27 भी करेंगे। क्लास 5th की ईवीएस वर्कशीट है फॉर द डेट 22 जुलाई 2021। बच्चों, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छी लगे तो लाइक करें एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, सो बच्चों, इसके पार्ट ए भी है हम, लेकिन अभी बी कर रहे हैं। पार्ट ए मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नए पेज निकालेंगे अपनी ईवीएस कॉपी का। आज की डेट लिखेंगे, ईवीएस वर्कशीट नंबर ए, क्लास 5th, अपना नाम और अपने टीचर का नाम। बच्चों, लुकिंग अराउंड आपकी बुक का नाम है, उसका फर्स्ट चैप्टर जो है आपका यूनिट 1 सुपर सेंसेस, उससे रिलेटेड है ये वर्कशीट। ठीक है, तो आप सभी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वर्कशीट। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कार्यपत्रिका में हमने जानवरों की इंद्रियों और उनकी कुछ खास विशेषताओं के बारे में जाना। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानवरों के उन खास अंगों के बारे में जानेंगे जिनके लिए उनका शिकार किया जाता है और फिर उन खास अंगों को बेच दिया जाता है। बच्चों, ऐसा करना कानून अपराध है, लेकिन कई लोग फिर भी ऐसा करते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि जो हमने तो कोई लोग होते हैं जो शिकार करते हैं, वो क्या है, एक बहुत बड़ा जुर्म है, कानूनन अपराध है। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं। किस लिए? जानवरों के विभिन्न अंग, कोई उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनको बेचने के लिए। ठीक है, आपको ऐसे कोई जानवर का पता है कि उनको इस वजह से मारा जाता है, उनको इसलिए शिकार किया जाता है कि उनका कुछ एक अंग बहुत बेचने से उसको पैसे मिल जाते हैं, इसलिए मारा जाता है उसको। मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न कर लेते हैं हम स्टार्ट। जानवरों के इन्हीं खास अंगों को समझते हुए नीचे कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से सही उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है बच्चों, आपको एक संकेत बॉक्स दिया हुआ है, इसमें देखते हैं क्या क्या लिखा है। खाल, दांत, सींग, कस्तूरी। ठीक है, ये सारे हैं किसी न किसी जानवर के बॉडी पार्ट्स। तो अब देखते हैं किसके बॉडी पार्ट्स को कहाँ बेचा जाता है, कैसे बेचा जाता है, कौन से जानवर का कौन सा बॉडी पार्ट बेचा जाता है। ठीक है, तो पहला है, ये देखेंगे आप, गेंडे की पिक्चर है। ठीक है, हिप्पोपोटामस, राइनोसॉरस, सॉरी, ये है एक राइनोसॉरस का शिकार उसके डैश के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? सींग, उसकी नाक पे एक सींग होता है ना, इसलिए उसका शिकार किया जाता है। अगला, कस्तूरी हिरण, यह है हिरण। कस्तूरी हिरण का शिकार उसकी कस्तूरी के लिए किया जाता है, उसकी स्मेल होती है। ठीक है, कस्तूरी स्मेल होती है। हाथी का शिकार उसके डैश के लिए किया जाता है, दांत के लिए। हाथी के आपने देखे हैं, दांत बहुत बड़े बड़े होते हैं। फिर अगला है, मगरमच्छ का शिकार उसकी खाल के लिए किया जाता है। तो बच्चों, आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि ये सींग है, ये कहाँ काम आ सकता है। कस्तूरी है, ये कहाँ काम आती है। हाथी का दांत क्या बनाने के काम आता है। मगरमच्छ की खाल किस काम के लिए आती है। इनको क्यों मार के बेचा जाता है और इससे इतना पैसा क्यों मिलता है इन्हें। अगला प्रश्न, प्यारे बच्चों, इन्हीं जानवरों को बचाने के लिए हमारे देश की सरकार ने जंगलों को सुरक्षा प्रदान की है। ऐसे ही सुरक्षित जंगलों को हम नेशनल पार्क कहते हैं। यहाँ सभी प्रकार के जानवर सुरक्षित रह सकते हैं। बच्चों, आप कभी किसी नेशनल पार्क में गए हो या ज़ू में गए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं ये वाला प्रश्न। नीचे कुछ राज्य और उनमें स्थित नेशनल पार्क के नाम दिए गए हैं। सही राज्यों का सही नेशनल पार्क से मिलान कर अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, तो बच्चों ये देखेंगे, यहाँ पे लिखा है ABCDEF। ठीक है, तो मैं ऊपर वालों में इनका क्या लिख दूँगी, ABCDEF लिख दूँगी। चलिए देख लेते हैं। पहला है बांदीपुर कौन सी स्टेट में है? F, इसके आगे F लिख रही हूँ। ये है कर्नाटका में।
ठीक है। अगला ये है एफ, कर्नाटका में, ठीक है, ये है पहले का। फिर अगला है गिरवन, गिरवन है गुजरात में, ठीक है, गिरवन है गुजरात में। तो गुजरात देखेंगे कहाँ है, सी, ठीक है, इसको हमने 2 लिख दिया है यहाँ पर। जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड में, ई, उत्तराखंड के आगे मैंने लिख दिया 3। ओके, देन कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश आपका है ए, ठीक है, इधर मैंने 4 लिख दिया। देन काजीरंगा, काजीरंगा है आसाम में, इधर मैंने 5 लिख दिया बच्चों। देन सुंदरबन, सुंदरबन है पश्चिम बंगाल, डी, ठीक है, डी, यहाँ पे हम लिख देंगे ये 6, ठीक है। इनसे आपको ऐसे मैच करके लिखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीचे कुछ पंक्तियों आपको दी गई हैं, कुछ पंक्तियाँ आपको दी गई है जिन्हें पढ़कर आप पहचानेंगे कि हम किस जानवर के बारे में बात कर रहे हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप उन्हीं पंक्तियों में से ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखिए। आपको कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं इनसे रिलेटेड, वो आपको जवाब देना है। तन से फुर्तीला और खाने की आदत मांसाहारी है। देखने और वज़न में 300 किलो तक भारी है। दहाड़े तो 4 किलोमीटर सुनाई दे जाती हैं। अंधेरे में भी 6 गुना बेहतर देख पाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कहलाता है। अपनी मूँछों से शिकार भांप जाता है। अलग अलग आवाज़ें निकालता है। अलग अलग धारियों में पाया जाता है। तो आपको बताना है कौन सा जानवर है बच्चों। चलिए इससे रिलेटेड प्रश्न कर लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? आपको पता है टाइगर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बाघ, ठीक है, बाघ। अगला प्रश्न, बाघ अंधेरे में कितना गुना देख सकता है? देखेंगे कितना गुना देख सकता है। देखो ये लिखा है 6 गुना, 6 गुना। अगला प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं बच्चों। बाघ तन से कैसा होता है? बाघ तन से कैसा होता है? तन से फुर्तीला। तो आप लिखेंगे फुर्तीला। अगला प्रश्न, बाघ अपना शिकार किस चीज़ से भांप लेता है? ये है, देखेंगे बेटा, मैं कलर भी इसलिए अलग कर रही हूँ कि आपको आंसर्स पता लग जाए कि कहाँ से मैं लिख रही हूँ। बाघ अपनी मूंछ से शिकार भांप लेता है, तो आप लिखेंगे मूंछ, ठीक है, मूंछ। बाघ कैसा खाना खाता है? खाने की आदत है मांसाहारी, तो आप लिख देंगे इधर मांसाहारी। क्या सभी बाघों की धारियाँ एक जैसी होती हैं? अलग अलग धारियों में पाया जाता है, तो आप इधर लिखेंगे नहीं। फिर लास्ट प्रश्न कर लेते हैं बेटा। बाघों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। बाघों के विलुप्त होने का कारण है क्या है? हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था ना बच्चों, पढ़ा था, इधर ये पढ़ा था हमने, उनका शिकार किया जाता है और फिर उन खास अंगों को बेच दिया जाता है ना। तो हम इधर यही लिखेंगे, क्यों विलुप्त हो रहे हैं? क्योंकि उनको क्या हो रहा है, अवैध शिकार हो रहा है। अवैध शिकार, उनका अवैध शिकार हो रहा है। ओके, तो स्टूडेंट्स
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपके मम्मी पापा के लिए एक सुझाव है, जानवरों के लुप्त होने का कारण बच्चों को समझाएं और उन्हें जानवरों के प्रति संवेदनशील बनाएं। ठीक है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है बच्चों। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। थैंक यू स्टूडेंट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कमेंट्स में मुझे बताएं आज आपने नया क्या सीखा। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ एवरीवन।